एक संशय है कर्मालय के संबंधी नित्य कर्म पूजा प्रकाश में रिंग फिंगर के दूसरे पोर से शुरू कर इंडेक्स फिंगर के अंतिम पोर पर 10 की संख्या पूर्ण होती है। चित्र भेज रहा हूँ, कुछ ज़्यादा उलझी मत इसमें। ज़्यादा पुस्तकों से हर चीज़ का चूल से चूल मिलाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत सरल हृदय तो आपको एक क्रम है जिससे आपको गिनती का ध्यान रख सके। वो उन गुरु की, उस व्यक्ति की, उनका अनुभव रहा होगा कि उन्होंने उधर से किया। अब एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो वो सूर्य की उंगली में वो वाला रत्न धारण करेंगे तो बात बनेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि जिनके हाथ नहीं है क्या उनके भाग्य नहीं होता क्या? जिनके हाथ नहीं है वो कहाँ पहनेंगे अंगूठी? भाग्य तो उनका भी है। जिनके पाँव नहीं है उन्होंने कहीं के देश फतेह कर लिए, लंगड़े दुनिया में कहीं से कहीं तक कुत्ते फानते चले गए। तो अब ये तो बड़ी अजीब सी, तो अब इसमें मत फंसिए कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लाइट से करके तो आप टेक्निक में फंस गए। एक्चुअली आप उस सिर्फ इसी में ध्यान रह जाएगा कि पहले पोर से करनी थी कि अंतिम पोर से करनी थी। आपका पोर कहीं भी उंगली चले, 2 ऊपर की 4 नीचे, इस भाव से जब ऊपर उठ जाओगे तो सारा पाठ, सारी चीज़ें लगने लगेंगी। वरना बिल्कुल ऐसा है कि गुरु नानक जी के पास में एक आदमी पहुँचा, बहुत बड़ा सेठ, सोने का कटोरा लेकर के कि मैं धनाढ़ व्यक्ति, आप ऐसी मिट्टी के टूटे हुए बर्तन से मैं कल कुछ खा रहे थे, ये सोने के कटोरे में अब आप खाइएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा है, अपना कटोरा है? बोले हाँ जी, मैंने नया बनवाया है, बिल्कुल मेरे घर में सोने की ईंट रखी थी, उसे पिघला करके ऐसे ज्वेलर से बनवा कर सीधा आपके पास लाया हूँ, आप पहली बार इसमें भोजन करेंगे। उन्होंने कहा लाइए। लिया, वहाँ अपना मर्दाना और उसके पास बैठे थे, वह नदी के किनारे उनका भजन चल रहा है, अपना गीत गा रहे हैं। कटोरा लिया और हाथ बढ़ा के ऐसे नदी में फेंक दिया। वो नदी में कहीं जाके गिरा होगा, वो चीख मारता और कटोरा के पीछे पीछे भागा जाए और उसके नदी के किनारे बैठा बैठा देख रहा है उसका कटोरा कहाँ गया। तो उन्होंने बुलाया, बोली क्या बात? बोले नहीं, वो मैंने आपको कटोरा दिया और आपने तो उसे फेंक दिया नदी में। तो बोले तुमने तो दे ही दिया। इसका मतलब तुमने दिया नहीं, अभी तुमने भी दिया नहीं। दे दिया होता तो मैं कुछ भी करता, मैं फेंक आके अपने पास रखा, तुम्हें क्या लेना देना इस बात से? तो हम बाह्य उपक्रम में फंस जाते हैं। ऐसे एक आदमी अशरफी की गठरी दे के चला गया एक बहुत बड़े गुरु को। तो उन्होंने कहा अशरफी आज से आपकी। बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं ज्वेलर्स हूँ, अशरफियाँ ही बनाता हूँ। बोले सच्चे दिल से दे रहे हो? बोले हाँ सच्चे दिल से दे रहा हूँ। मन में कोई भाव तो नहीं? बोले नहीं कोई भाव नहीं, सारी आप रख लो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अब ये मेरी हो गई? बोले हाँ आपकी हुई। अब मालिक मैं इनका? बोले हाँ आप मालिक। अब मैं इनका कुछ भी करूँ? बोले हाँ आप कुछ भी करो। तो बोले एक काम मेरा कर सकोगे, वापस तो जाओगे ही लौट करके गाँव? बोले हाँ। बोले बीच में जो काली नहर पड़ती है उसमें ये सरफियों की पोटली फेंकते जाना, सोने की सारी सरफियाँ। बोले जी मुझे करना है काम? बोले हाँ तुम्हें करना है काम, तुमसे अच्छा कौन कर पाएगा, बाकी किसी को दूंगा तो और बात होगी। क्योंकि तुम छोड़ने आए हो तो तुम छोड़ ही दोगे। वो जाके वहाँ आंसू बहा रहा है, मुंडेर पर रख लिए गठरी, एक एक निकाल रहा है, 1 12 32 64। अब अनमने मन से फेंक रहा है। पीछे पीछे चेला भेजा उन्होंने, गुरु ने, बोले जाके देखना जरा क्या कर रहा है। तो बोले गिनती कर रहा है और आँख से आंसू बह रहे हैं उसके। बोले छोड़ ना पाया, दान ना कर पाए, अभी भी गिन ही रहा है इनको कि कितनी गई। पानी में डाल रहा है पर गिनती जरूर कर रहा है ताकि जाके बताएगा कि इतनी सरफे मैंने पानी में फेंकी। गिनती ना करनी है किसी चीज़ की, इधर से कर्म हो कि उधर से कर्म हो, कि करमाला में हो कि मरमाला में हो। ये तो आपके सांसों की बांसुरी पे क्या सिमरू में, माला पे सिमरू में तेरा नाम, ये तो बाद में फिल्मों में गाने वाले लोगों ने ले लिए। ये बड़े सूफी लोगों के एक वो हैं, सांस आ रही है तो ओम है, जा रही है तो नमः है, फिर जा रही है तो शिवाय है, और 24 घंटे ये होने लगे। क्या गिनती, कहाँ की गिनती? उसने आज तक नहीं गिनी कितनी सांस आपको दे दी। वो हिसाब रख रहा हो तो बोले भी इतनी सांस हो गई, और 50 पैसे की एक सांस थी। और बिल आ जाता वहाँ से यमराज जी के यहाँ से, बोले ये थोड़ा सा एक्सटेंशन करना, 5 किलोवाट का कनेक्शन 10 किलोवाट का कर दें, या 1 किलोवाट का ही दिया था तुम्हें, तो तुम जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हो सांस। कोई हिसाब किताब कुछ नहीं। हिसाब किताब तो दुनियावी चीज़ों का रखो। किसी को कभी कुछ दुर्वचन बोल दिया हो, किसी को गाली दे दी हो, किसी को धोखा दे दिया हो, किसी को चीट कर लिया हो, किसी के पैसे लेकर भाग गए हो, उसको गिनते रहो, उसे डायरी में भी लिखो, ताकि पुण्य वो हथौड़ा 24 घंटे खोपड़ी पर बजता रहे कि इतने रुपए ले लिए थे, दिए नहीं, इतना पाप किया था, अभी तक अनावरत है, इतनी गड़बड़ियाँ की, अभी तक जिंदा है। पुण्य को करो और फाड़ कर फेंक दो, किसी को हवा भी ना लगे कि कितने किए। खुद भी भूल जाओ, ऐसे बावले से बन जाओ, कई बार करके बात करो ऐसे में, तो फिर ठीक चलेगी हिसाब किताब। खुश रहिए। संशय समाप्त।
आर्याम् अभयाम्बां भज रे चित्त सन्ततम् आर्याम् अभयाम्बां भज रे